जय श्री राम मेरे प्यारे राम भक्तों। आज हम लोग सुनेंगे 96 दोहा से। स्वार्थ साच जीव कौए मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तनु पाई भजिय रघुवीरा। राम विमुख लही विधि सम देहि कवि को विद न प्रशंसहि तेहि। राम भगति यही तन उर्जामी ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। तजऊ न तन निज इच्छा मरना तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा राम विमुख सुख कबहु न सोवा। नाना जन्म कर्म पुनि नाना किए जोग जप तप मख दाना। कवन जोनि जन में जहनाही मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माही। देखे हूँ करी सब कर्म गुसाई सुखी न भया हूँ अब ही की नाई। सुधि मोहिनाथ जन्म बहु केरी शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। प्रथम जन्म के चरित अब रामा कहाँ सुनाहूँ बिहा गेश सिया रामा। सुनि प्रभु पद रति उपजई रामा जाते मिटहि कलेश सिया रामा। स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा मन क्रम बचन राम पद नेहा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुख लहि विधि सम देहि कवि को विद न प्रशंसहि तेहि। जो श्री राम जी के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी प्रकार से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। तजऊ न तन निज इच्छा मरना तन बिन वेद भजन नहीं बरना। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री रामचंद्र जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुनि नाना किए जोग जप तप मख दाना। अनेकों जन्मों से मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुण जी जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हूँ। देखे करी सब कर्म गोसाई सुखी न भयाऊँ अब ही की नाए। हे गोसाई मैंने सब कर्म करके देख लिए पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ मुझे बहुत से जन्मों की याद है क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनाऊँ बिहगेश। हे पक्षीराज सुनिए अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है जिससे अब सब क्लेश मिट जाते हैं। पुरुष पूर्व कल्प एक प्रभु जुग रामा कल जुग मल मोल सिया रामा। नर अरु नारिया धर्मरत रामा सकल निगम प्रतिकुल सिया रामा। तेहि कल जुग कौशलपुर जाई जन्मत भया हूँ शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम रुबानी आन देव निंदन
निंदक अभिमानी। धन मद मत परम वाचाला, उग्र बुद्धि उर दम्भ विशाला। यद्यपि रहूं रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण यश गावा। तब नेहु जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। कलिमल ग्रसे धर्म सब रामा, लुप्त भये सद ग्रंथ सिया रामा। दम्भिन निज मति कल्पि सिया रामा, करी प्रगट किए बहु पंथ सिया रामा। पूरब कल्प एक प्रभु रामा, जुग कल जुग मल मूल सिया रामा। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। तेहि कल युग को शलपुर जाई, जन्मत भयो शूद्र तनु पाई। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत परम वाचाला, उग्र बुद्धि और दम्भ विशाला। मैं धन के मत से मत वाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमा गम पुराना शगावा। जब मैंने अवध का प्रभाव जाना, वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य श्री राम जी के पारायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुण जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों से लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म शब रामा, लुप्त भय सदग्रंथ सिया रामा। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भये लोग सब मोह बस रामा, लोभ ग्रसे शुभ कर्म सिया रामा। सुनु हरि जान ज्ञान निधि रामा, कहूँ कछुक कली धर्म सिया रामा। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूल प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, ताकहु संत कहें सब कोई। सोई शयान जो पर धनहारी, जो कर दम्भ सो बड़े आचारी। जो कह झूठ माँ सकरी जाना, कल जुग सोई गुणवंत बखाना। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी,
कल जुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। अशुभ वेशभूषण धरि रामा, भक्षा भक्ष जे खाहि सिया रामा। तेई जोगी तेई सिद्ध नर नामा, पूजत कल जुग माहि सिया रामा। भय लोग सब मोह बश रामा, लोभ ग्रसे शुभ कर्म सिया रामा। सभी लोग मोह के बस हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कलयुग के कुछ धर्म कहता हूँ। वर्ण धर्म नहीं आश्रम आचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डिंग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है और जो दंभ में रत है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई शयान जो परधन हारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हड़प ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना चाहता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुतिपथ त्यागी, कलयुग सो ज्ञानी सो विरागी। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नौखर और लंबी लंबी जटाएं है, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेशभूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाएं। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष अभक्ष खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं।